नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस ऑपरेशन की करेंगे जो 14 राज्यों में चला और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चलाया। इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी क्या है और क्या वजह है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को सफाई देते नहीं बन रहा है। इतना ही नहीं, अब तो उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है जो इस बात का उलाहना दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि देखिए ये तो संसद आ रहे हैं लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। वो सदन में क्यों नहीं गए और क्यों संसद में बैठे रहे? क्या वजह रही कि बड़ी मीटिंगों का दौर चलता रहा, तब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दरअसल उन मीटिंगों के पीछे की कहानी है जो सीधे तौर पर उस ऑपरेशन से जुड़ी है जो 14 राज्यों में चली। याद होगा सबको कि जब सत्र चल रहा था उस दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़ी बैठकें की थी। एक बैठक में आईबी और होम सेक्रेटरी, खुद जो है एचएम, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ये थे। दूसरी मीटिंग जो हुई थी उसमें डोभाल साहब थे, अमित शाह थे और आईबी। उसके बाद एक मीटिंग जो है वो पीएम के साथ होती है। बड़ी चीज आप देखिए, इन सब मीटिंगों में एक चीज कॉमन होता है, वो ये कि आईबी के लोग होते हैं, यानी आईबी के मुखिया होते हैं, डोभाल साहब होते हैं। और उस समय ये चर्चा बड़ी आम थी कि आखिर इन बैठकों के पीछे की कहानी क्या है। तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन असल में गृह मंत्री कर क्या रहे थे, कैसी बैठक ले रहे थे और क्यों उन्होंने दूरी बनाए रखी, ये दरअसल कहानी आप सुनिए कि उस दरमियान हुआ क्या था और आईएसआई का इरादा क्या था। 253 लोग पकड़े गए। गौर करिएगा, 253। उसमें जो एनसीआर में पकड़े गए लोग हैं उनका आंकड़ा आपको बताता हूं। एनसीआर में आप देखिए कि तकरीबन 160 लोग पकड़े गए एनसीआर में। और मैं इसको थोड़ा और सरल करता हूं। एनसीआर का मतलब उत्तर प्रदेश में 62, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51 और आप अगर इसमें पंजाब भी जोड़ लीजिए तो 190 के आसपास सिर्फ दिल्ली की चौहद्दी में पकड़े गए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें आतंकवादी एक तरह से कहा जाए घटनाओं के लिए भेजा गया था। और ये अभी हमने आपको 4 स्टेट बताया, अभी और सुनिए 14 स्टेट की बात हम लोगों ने की है। उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल। ये स्टेट जो है ये स्टेट निशाने पर थे। यह उस समय की बात है जब सदन में हंगामा काटा जा रहा था और राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि अमित शाह कहां है, अमित शाह क्या कर रहे हैं। तब इस तरह का उल्हाना दिया जाता था और सदन को नहीं चलने दिया जाता था। अब आप में से कई लोग कहेंगे, अरे भाई जब इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे अमित शाह, इस तरह की बैठकें ले रहे थे तो उनको बताना चाहिए था। देखिए, अगर वो बता देते तो ये 253 लोग कैसे पकड़े जाते? इन 253 लोगों को किसने मुस्तैद किया है, ये सूचना कैसे बाहर आती? ये 253 लोग अगर जानकारी दी गई होती तो 15 अगस्त को ये 14 जगह, यानी जगह ने कहा मैं 14 स्टेट में ये जो है धमाका करते, आतंकी धमाका, अगर ये पहले बता दिया जाता। यानी ऑपरेशन जो होता है वो गुपचुप होता है और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी सलीके से निभानी चाहिए। यह बात ठीक है कि केंद्रीय गृह मंत्री को जाना चाहिए था और जवाब देना चाहिए था, इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है। लेकिन जब तक वो ऑपरेशन में लगे रहे तब तक तो वो नहीं आए। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, साहब पहुंच गए, वो 10-11 तारीख में उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, आइए। अब बड़ी बात यह है कि ये 253 लोग कौन है? क्या ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं? क्या ये सिमी के लोग हैं? और इन्हें किसने रिक्रूट किया,
इनका क्या टारगेट था, कौन कौन इनके निशाने पर था, ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, शहजाद भट्टी नाम के व्यक्ति हैं। अब ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बारे में कहा जा रहा है कि ये मॉड्यूल एकदम अलग किस्म का है। यानी इंडियन मुजाहिदीन या और जो लोग यहां काम करते थे उस तरह से इनका नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन का क्या मॉड्यूल था, उन्हीं के लोग होते थे, वही डिप्यूट करते थे। जैसे आप देखिए एक दौर में कैसे धमाके होते थे, दिल्ली में, जयपुर में खूब धमाके होते थे, वो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल था। और उस मॉड्यूल की जो बड़ी बात है वो ये कि उनके खुद के लोग होते थे। लेकिन ये जो शहजाद भट्टी नामक शख्स है, ये शख्स अपने तरीके से काम करवाता है, यानी ये फंड करता है, पैसा देता है। और उस पैसा देने में ये जगह जगह रेकी की जाती है। और उस रेकी के लिए आप देखिए जो जानकारी है, उस जानकारी के लिहाज से कई जगह तो इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह और तमाम सारी चीज़ें जो है इन्होंने लगाई भी, एक्सेस भी की। यानी पूरा रेकी हुआ इस बात को लेकर कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जहां पर हम वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सोचिए आप। और योजना क्या थी? योजना थी 15 अगस्त को देश को हिला देना है। ये एकदम आप समझिए वैसा ही मामला है जैसी योजना क्या थी जब लाल किले पर वो सुसाइड बमर पकड़ा गया था, उड़ा दिया था। ध्यान होगा आपको। उसके बाद में ये जो कोई हरियाणा में स्कूल है, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, उस स्कूल से ही सारे जिहादी निकले थे। ठीक है साहब। तो वो भी ऐसा ही था, उस मॉड्यूल में भी यही था कि सबको एक साथ जो है करना है और पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देना है। कमोबेश उसी, आप ये कहें कि उसी तर्ज पर, बस फर्क इतना है कि इसने लोगों को हायर किया था। इसने कोई अपना जो है गुट नहीं बना लिया था, ये पैसा देता था, लोगों लेके आता था और लोगों से काम करवाता था। तो इस तरह का 14 राज्यों में, अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश 62 लोग पकड़े गए। यानी भाई 80 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और 62 लोग पकड़े गए। साहब क्या करना था? पूरे उत्तर प्रदेश को यह दहला देने का इरादा था। फिर आप देखिए जो हमने आपको बताया, ये 1 मिनट, पंजाब में क्या स्थिति थी? 44 जगह। बताइए 44 जगह। मतलब बात यह है कि आप करना क्या चाहते थे, आपके इरादे क्या थे। फिर आप देखिए हरियाणा में 52 जगह, दिल्ली में 51 जगह, इतनी बड़ी दिल्ली। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसी को रोकने में लगे हुए थे अमित शाह। इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में लगे हुए थे अमित शाह। हिंदुस्तान की आवाम को बचाने में लगे हुए थे अमित शाह। 15 अगस्त शांतिपूर्ण बीते, इसमें लगे हुए थे अमित शाह। तो जो ये सवाल, मैं भी उन लोगों में शुमार हूं जो ये सवाल पूछ रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अब ये खबर आ रही कि साहब वो कहां थे। बताइए भाई, 14 राज्यों में फैले हुए हैं, 253 लोग हैं। इन 253 लोगों की रेकी करना 1.5 अरब की आबादी में, आप सोचिए कितनी बड़ी बात। अब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ में 62 लोगों को पकड़ना, आप सोचिए कितना दुरूह काम है। तो ऐसे काम में अमित शाह लगे हुए थे साहब। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सवाल उठाया जा रहा था वो सवाल बड़ा गलत था। मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर इस तरह के काम को अंजाम देने में गृह मंत्री लगे हैं तो ये बड़ी मुहिम है। और जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं का अपना और नरेंद्र मोदी सरकार का इसमें भारी योगदान है कि कम से कम 10 साल 12 साल बीत गया, कोई उस तरह की बड़ी वारदात नहीं हुई, अगर आप दिल्ली को अपवाद मान ले तो। नहीं तो एक दौर था जब आए दिन सिक्योरिटी बीच हो जाता था। तो कहाँ थे अमित शाह, ये तो पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि किस तरीके से वो इन लोगों को निपटाने में लगे हुए थे। और ये सारी जानकारी सामने आई कि साहब ये सवाई ऐसा ही का किया धरा है, तो पाकिस्तान की उछल कूद मचाना स्वाभाविक।